स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। आज हम लोग करंट अफेयर दूसरा पार्ट देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने करंट अफेयर में अद्यतन में कौन क्या कहाँ है ये टॉपिक को पढ़ लिया है। फिर प्रमुख नियुक्तियाँ, चर्चित व्यक्ति, इससे जितने संबंधित जो मुख्य महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सबको हम लोगों ने देखा और उनके प्रश्नों को किया। आज हम लोग टॉपिक 4 पे चलेंगे, चर्चित स्थल। तो देखते हैं दोस्तों चर्चित स्थल से कौन कौन से प्रश्न दिए हैं। प्रश्न पे जाने से पहले मैं सभी व्यूअर्स से कहना चाहूँगी कि जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन देखने के बाद अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और इससे पहले का अगर आप लोग को PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से, जो टेलीग्राम चैनल का नाम है झारखंड फाइटर, उससे आप लोग जुड़कर वहाँ से PDF ले सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में अच्छे स्कोरिंग करें। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, 15 नवंबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर निम्न में से किस स्थल पर बिरसा मुंडा को पुष्प अर्पित की? आंसर होगा दोस्तों उलीहातू में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा को पुष्प अर्पित की। नेक्स्ट है, झारखंड के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी व चुआड़ विद्रोह के नायक रघुनाथ महतो के नाम पर किया गया? आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मूरी। नेक्स्ट है, दुमका जिले के किस स्थान से आदिम मानव के पदचिन्ह मिले हैं? तो आदिम मानव के जो पदचिन्ह मिले हैं दुमका जिले में, वह स्थान है आपका महापला पहाड़। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, 8 फरवरी 2023 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने झारखंड के 3 स्थानों पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी। इनमें से कौन सा स्थान शामिल नहीं है? यहाँ पर शामिल नहीं है वो चुनना है। 3 जगह आपका शामिल है, 1 नहीं शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रांची, क्योंकि जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद में ये तीनों जगह पे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने झारखंड में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस शहर में देश के दूसरे सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रांची में ही सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, DIC द्वारा अमृत पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो DIC के द्वारा अमृत पार्क का उद्घाटन दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट में किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड में कहाँ IFFCO नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का शिलान्यास किया? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, देवघर में ही IFFCO नैनो यूरिया प्लांट का 5वां संयंत्र जो है वहाँ पर शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में 15 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म को संरक्षित करने और इको टूरिज्म बढ़ाने के लिए जीवाश्म अभयारण्य खोला गया? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, साहेबगंज। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस स्थान पर 50,000 लीटर क्षमता के मेधा डेयरी प्लांट का शुभारंभ किया? मेधा डेयरी का शुभारंभ दोस्तों साहेबगंज में किया गया, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहेबगंज। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा झारखंड के किस स्थान से प्राप्त बौद्ध अवशेषों में लिखी लिपि के अध्ययन की योजना बनाई गई है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन ए जो सोहरा है हजारीबाग और बी है दैहर हजारीबाग, ये दोनों ही आपके आंसर हैं, इसलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा झारखंड के गुनी गांव को तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड में बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी ईस्ट जोन के लिए चुना गया। यह किस जिले में है? गुनी गांव जो है दोस्तों वह खूंटी में है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खूंटी। नेक्स्ट है, अमोनियम सल्फेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अमोनियम सल्फेट प्लांट का उद्घाटन जो है दोस्तों वो BSL में किया गया। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। यह किस जिले में अवस्थित है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है दोस्तों पलामू, चतरा, लातेहार, गढ़वा। तो पहले तो जब लातेहार नहीं बना था तब तक ये पलामू के
पलामू ज़िले में आ रहा था, इसी क्षेत्र में आ रहा था। लेकिन जब पलामू से लातेहार अलग हो गया दोस्तों, तो ये बूढ़ा पहाड़ जो है वो लातेहार और गढ़वा दोनों की सीमा को छूता है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा लातेहार गढ़वा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे आप लोग लातेहार भी करेंगे और गढ़वा भी करेंगे। और एग्जामिनेशन में जिस तरह से आपका अगर दिया है सिर्फ पलामू रहेगा तो आप पलामू मारेंगे, और अगर ये सारे ऑप्शन दिए रहेंगे तो आप लातेहार और गढ़वा को ही सही मानेंगे। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में विश्व व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो विश्व व्यापार का उद्घाटन दोस्तों रांची में किया गया, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा 8 दिसंबर 2022 को किस स्थान से शुरू किया? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गढ़वा। गढ़वा से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में रोपवे हादसे को लेकर त्रिकुट पर्वत चर्चा में रहा, यह किस जिले में स्थित है? तो त्रिकुट पर्वत जो है दोस्तों वो देवघर जिले में है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देवघर। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस जिला में संथाल परगना का पहला सीएनजी स्टेशन खोला प्रदूषण मुक्त वातावरण की मांग को देखते हुए? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, देवघर। नेक्स्ट है, झारखंड में किस स्थान पर पहला कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है? तो पहला कन्वेंशन सेंटर दुमका में बनाया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुमका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों चर्चित पुस्तक से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे करेंट अफेयर में झारखंड के, उस टॉपिक को हम लोग आज करेंगे, उससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों प्रश्नों को। प्रश्न है पहला, चर्चित पुस्तक से संबंधित है। पहला प्रश्न है, तिजोरी की चोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरयू राय। नेक्स्ट है माई एक्सपीरियंस विद लाइफ नामक पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है दोस्तों ऋषिमा द्वारा। किसके द्वारा? ऋषिमा के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषिमा। नेक्स्ट है, झारखंड में आदि मानव नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो आदि मानव नामक पुस्तक की रचना दोस्तों डॉक्टर कंजीव लोचन ने किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विचारों के 11 अध्याय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो ने ही विचारों के 11 अध्याय नामक पुस्तक लिखे हैं। मैं बाघ हूँ नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो मैं बाघ हूँ नामक पुस्तक की रचना प्रदीप कुमार ने की है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान में प्रयोग एवं प्रशिक्षण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर देवरानी चौधरी एवं सरवत जबीन। नेक्स्ट है, जमशेदपुर के अंशुमन ने अपनी किस पुस्तक के लिए वर्ष 2022 का मन ओ मौसमी सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार जीता? आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एक सफ़र में। नेक्स्ट है, कन्फ्यूज माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो कन्फ्यूज माइंड पुस्तक के लेखक हैं निवेदिता डांग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निवेदिता डांग। नेक्स्ट है, झारखंड के वीर शहीद नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो वीर शहीद, झारखंड के वीर शहीद जो है इसकी इस पुस्तक की रचना दोस्तों डॉक्टर विनय कुमार ने की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सिख नेता की दास्तान पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंद्र सिंह नामधारी। इंद्र सिंह नामधारी ने ही सिख नेता की दास्तान नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है, झारखंड से लद्दाख पुस्तक के लेखक कौन है? तो झारखंड से लद्दाख पुस्तक के लेखक हैं रश्मि शर्मा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रश्मि शर्मा। नेक्स्ट है, स्वर तरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वर तरंगिनी के पुस्तक के लेखक हैं रश्मि कुमारी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पारंपरिक योग नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो पारंपरिक योग नामक पुस्तक की रचना डॉक्टर अर्चना कुमारी ने की है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, द 1 मंथ स्टोरी नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसकी रचना दोस्तों मानसी चौधरी ने की है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पुस्तक परवेश शीतल द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो परवेश शीतल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है दोस्तों साइलेंट रोजलिंग्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, झारखंड पर्यटन और दिल्ली सुशासन मॉडल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो है दोस्तों चंद्रभूषण द्वारा लिखी गई, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रभूषण। नेक्स्ट है,
द ग्रेट ट्राइबल वॉरियर्स ऑफ भारत पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए तुहिन ए सिन्हा और अंबालिका। नेक्स्ट है शिखर को छूते ट्राइबल्स नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो शिखर को छूते ट्राइबल्स नामक पुस्तक जो है वो संदीप मुरारका का लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्यारी भावनाओं की पुस्तक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गीता चौबे। गीता चौबे ही ने क्यारी भावनाओं की पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है बस कह देना कि आऊँगा, ये काव्य संग्रह है किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये नंदा पांडे द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों पुकारती ज़मी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुकारती ज़मी पुस्तक के लेखक हैं अनीता रश्मि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट टॉपिक जो करंट अफेयर का है झारखंड से रिलेटेड, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। निधन से जरूर एक प्रश्न दिया जाता है, तो प्रमुख निधन जो झारखंड में हो चुका है उससे संबंधित यहाँ प्रश्नों को दिया गया है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक डीजीपी रहे शिवाजी महानकरे जिनका 4 सितंबर 2023 को निधन हो गया, वे कब झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक बने थे? पुलिस महानिदेशक कब बने थे? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 12 नवंबर 2000। नेक्स्ट है महिला घरेलू कामगार की आवाज़ रही सिस्टर जेम्मा टोप्पो जिनका हाल ही में निधन हो गया किस नाम से मशहूर थी? तो वो झारखंड की मदर टेरेसा के नाम से भी मशहूर थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सह उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री रहे जगन्नाथ महतो जिन्हें प्यार से लोग टाइगर के नाम से पुकारते थे का 6 अप्रैल 2023 को चेन्नई में इलाज के दौरान निधन हो गया, वे किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी डुमरी। जगन्नाथ महतो जो स्वर्गीय हो गए हैं उनका जो विधानसभा क्षेत्र था वो डुमरी था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डुमरी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध मानव शास्त्री व शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे निम्न में से किसके अध्यक्ष रह चुके थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग। नेक्स्ट है झारखंड के पूर्व मंत्री सह बोकारो के पूर्व विधायक समरेश सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें लोग किस नाम से पुकारते थे? तो उन्हें लोग दादा के नाम से पुकारते थे दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है छऊ गुरु पंडित गोपाल प्रसाद दुबे जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे निम्न में से किस पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए थे? तो वे जो है छऊ गुरु पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पद्मश्री। नेक्स्ट है झारखंड विधानसभा के द्वितीय उपाध्यक्ष तथा संयुक्त बिहार में 2 बार मंत्री रहे टुंडी के पूर्व विधायक डॉक्टर सबा अहमद जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े हुए थे? तो सबा अहमद जी थे डॉक्टर थे, इसलिए वो चिकित्सक पेशे से जुड़े हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिकित्सक। नेक्स्ट है हाल ही में झारखंड राज्य के लिए सांस्कृतिक रूप से अलग जगाने वाले ईश्वरी प्रसाद का निधन हो गया, उन्होंने किस संघ की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा दोस्तों छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ। नेक्स्ट है हाल ही में हेमेंद्र प्रताप देहाती का निधन हो गया, वे 2005 में मधुकोड़ा सरकार में किस विभाग के मंत्री थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य, वे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे। नेक्स्ट है पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जस्टिन क्रिकेटा का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो जस्टिन क्रिकेटा जी हॉकी से संबंधित थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉकी। नेक्स्ट है हाल ही में झारखंड के महान साहित्यकार एवं शिक्षाविद डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का निधन हो गया, उनका संबंध नागपुरी से था दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है झारखंड के नागपुरी भाषा के प्रख्यात साहित्यकार शिक्षाविद एवं सांस्कृतिक कर्मी डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू जिनका हाल ही में निधन हो गया को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उन्हें मरणोपरांत दिया गया है पद्मश्री पुरस्कार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हाल ही में टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक डॉक्टर जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया, किस वर्ष इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें सम्मानित किया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2007 में। नेक्स्ट है हाल ही में विभूति प्रसाद सिंह का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे?
तो वे निशानेबाजी से संबंधित थे, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाल ही में अरुण बोस का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से विधायक रहे थे? तो अरुण बोस जी थे जो वो जामताड़ा से विधायक रहे थे, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी का निधन हो गया, उनका कार्यकाल था। नेक्स्ट है, झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी का निधन हो गया, उनका कार्यकाल था। उनका कार्यकाल था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2004 से 9 तक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया दोस्तों पुरस्कार और सम्मान। झारखंड से संबंधित ये करंट अफेयर होंगे। इसका टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान। झारखंड में जितने तरह के पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं उससे संबंधित प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। तो प्रश्न है दोस्तों, 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से पुरस्कृत किया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मनोरंजन पाठक एवं मोहम्मद इजाजुल हक। नेक्स्ट है, 16 सितंबर 2023 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 साल से अधिक उम्र के देश भर के 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में झारखंड के किस प्रसिद्ध लोक गायक को सम्मानित किया गया? वो प्रसिद्ध लोक गायक थे महावीर नायक। महावीर नायक को सम्मानित किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, झारखंड के किस विधायक को महात्मा गांधी बेस्ट MLA अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर लंबोदर महतो। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विधायक को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो रामचंद्र सिंह को सम्मानित किया गया, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र सिंह। नेक्स्ट है, झारखंड के किस संसद को लगातार दूसरी बार संसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो वो संसद है विद्युत वरण महतो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत वरण महतो। नेक्स्ट है, झारखंड के किस आदिवासी महिला को एशिया का सबसे बड़ा बुक अवार्ड गोल्डन बुक अवार्ड से नवाजा गया? तो वो है निवेदिता डांग, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निवेदिता डांग। नेक्स्ट है, निम्न में से किन्हें हो भाषा में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर जामुन सिंह सोय को सम्मानित किया गया दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी की ओर से 23 जून 2023 को घोषित बाल साहित्य पुरस्कार में संथाली का बाल साहित्य अकादमी अवार्ड पाने वाले मान सिंह मांझी जी ने यह पुरस्कार उनकी पुस्तक नेने पेटे कहानी के लिए दिया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो वो रहने वाले हैं दोस्तों जमशेदपुर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। नेक्स्ट है, निम्न में से किन्हें एशिया एजुकेशन लीडरशिप समिट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? तो प्रदान किया गया था दोस्तों ये अवार्ड डॉक्टर रंजन कुमार मिश्रा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोक प्रशासन में उत्कृष्टता का प्रधानमंत्री अवार्ड सिविल सर्विस डे 2023 के अवसर पर किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया था दोस्तों सुशांत गौरव उपायुक्त जो गुमला के हैं उनको। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, रांची के नामकुम की रहने वाली एंजेल मेरीना तिर्की ने एनुअल क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023 का खिताब जीता। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह प्रतियोगिता दोस्तों फिलीपींस में आयोजित की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 11वीं संथाली फिल्म राष्ट्र अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसे प्रदान किया गया? तो बेस्ट फिल्म का खिताब जो दिया गया था वो साकम ओरेज को दिया गया था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए निम्न में से किस लेखक और शायर को साहित्य शिखर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हिमकर श्याम। नेक्स्ट है, निम्न में से किन्हें युवा साहित्य अकादमी अवार्ड उनकी संथाली उपन्यास जनाम दिशोम उजाड़ो काना हेतु प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, सालगे हंसदा। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध कथाकार जय नंदन को 31 जनवरी 2023 को वर्ष 2022 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं दोस्तों जमशेदपुर के, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को दिल्ली में पिठौरिया पंचायत की मुखिया मुन्नी देवी को सम्मानित किया। मुन्नी देवी को यह सम्मान किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया गया? तो मुन्नी देवी को
यह पुरस्कार दोस्तों पेयजल व स्वच्छता में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करंट अफेयर से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं दोस्तों, खेल परिदृश्य। इससे ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे 2 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग खेल से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो 2 प्रश्न हमारे बनने की पूरी संभावना है। तो आइए देखते हैं खेल से संबंधित झारखंड के जो करंट अफेयर होंगे उससे संबंधित प्रश्नों को। प्रश्न है 26 सितंबर 2023 को झारखंड की बेटियों ने इतिहास रचते हुए 62वें सुब्रतो कप बालिका राष्ट्रीय स्कूली प्रतियोगिता का खिताब लगातार दूसरी बार संत पैट्रिक स्कूल आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र गुमला ने किसे हराकर जीता। तो गुमला ने किसे हराया था, तो हरियाणा को हराया था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। नेक्स्ट है चीन के हांगझोऊ में 23 सितंबर 5 से 5 अक्टूबर तक संपन्न 19वें एशियन गेम्स में झारखंड के कितने खिलाड़ी शामिल थे। तो झारखंड के कुल 11 खिलाड़ी शामिल थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है झारखंड का वह क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिनका चयन विश्व कप क्रिकेट 2023 हेतु भारतीय टीम में किया गया है तथा जिसने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ 1 दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाया था। तो उस खिलाड़ी का नाम है दोस्तों ईशान किशन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है चीन में संपन्न एशियाई गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम में निम्न में से कौन सी खिलाड़ी शामिल नहीं थी। कौन सी खिलाड़ी शामिल नहीं थी, नहीं पर जोर देना है। तो जो वो खिलाड़ी का नाम है दोस्तों ब्यूटी डुंगडुंग। ब्यूटी डुंगडुंग जो है वो एशियाई गेम्स भारतीय हॉकी टीम में शामिल नहीं थी। कभी कभी क्वेश्चन दिया जाता है कि ब्यूटी डुंगडुंग जो है किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ इसको भी याद रखना है कि ये किस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है झारखंड का वह पहला आदिवासी क्रिकेटर कौन है जिसका चयन IPL टीम गुजरात टाइटंस में किया गया है। तो उनका नाम है दोस्तों रॉबिन मिंज, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रॉबिन मिंज। नेक्स्ट है झारखंड की कौन सी एथलीट चीन में संपन्न एशियन गेम्स में भारतीय महिला टीम की 4x400 मीटर रिले दौड़ में शामिल थी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फ्लोरेंस बारला। फ्लोरेंस बारला जो है वो ही 4x400 मीटर रिले दौड़ में शामिल थी। नेक्स्ट है निम्न में से सलीमा टेटे के बारे में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन गलत है वो हमको यहाँ पे टिक करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कथन है पहला, यह गुमला ज़िले की रहने वाली हैं, ये सही है। फिर है एशिया हॉकी फेडरेशन द्वारा उन्हें एशिया का एथलीट्स एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ये भी सही है। फिर है आपका सी में 5वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह में इन्हें बेस्ट खिलाड़ी के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, ये भी सही है। चौथा में आपका दिया गया है झारखंड की प्रथम महिला ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी है, ये आपका असत्य है, तो इसे आप आंसर मानेंगे, ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा में संपन्न राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड के किस खिलाड़ी ने जूनियर कैटेगरी में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। आंसर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नील अमृत। नेक्स्ट है झारखंड के निम्न में से कौन पूर्व राष्ट्रीय बॉक्सर बॉक्सिंग की राष्ट्रीय जज व रेफरी बने हैं। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सुनीता एक्का। नेक्स्ट है झारखंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी का चयन नेपाल में आयोजित अंडर-19 चैंपियनशिप के लिए भारतीय फुटबॉल टीम में हुआ। उनका नाम है दोस्तों विजय मरंडी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है झारखंड की सुजाना लकड़ा ने इतिहास रचते हुए SGFI प्रतियोगिता में झारखंड को 100 मीटर हर्डल्स में कौन सा पदक दिलाया है। तो हर्डल्स में उन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण। नेक्स्ट है रांची के उस दृष्टिहीन खिलाड़ी का नाम बताइए जो 2022 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे। उसका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सुजीत मुंडा। नेक्स्ट है सैफ अंडर-18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता जिसका आयोजन JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में किया गया था का विजेता कौन बना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। नेक्स्ट है 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में झारखंड कुल 13 पदकों के साथ कितने स्थान पर रहा। तो जो गुजरात में जो झारखंड का है कुल 13 पदक के साथ वो रहे थे 18वें स्थान पर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है झारखंड की लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की ने भारतीय लॉन बॉल टीम 2022 में कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने
स्वर्ण पदक जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, झारखंड के सुनील बहादुर ने गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता है। सुनील बहादुर का संबंध किस खेल से है? तो सुनील बहादुर का संबंध लॉन बॉल से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नेशनल फुटबॉलर अष्टम उरांव को झारखंड सरकार ने किस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऑप्शन नंबर ए, सावित्रीबाई फूले किशोरी योजना से। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर झारखंड से संबंधित टॉपिक है दोस्तों, ऐप या पोर्टल। ऐप या पोर्टल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर हैं वो यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में आपके दिए गए हैं, एमसीक्यू के रूप में। हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के स्थानीय उम्मीदवारों को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण का लाभ देते हुए रोजगार उपलब्ध कराने हेतु निम्न में से कौन सा पोर्टल का उद्घाटन 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया? तो वो पोर्टल का नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, झार नियोजन। क्या नाम है? झार नियोजन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है, 8 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड को खेल की नर्सरी बनाने के लक्ष्य के साथ खेल और खिलाड़ियों के संपूर्ण विकास के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो पोर्टल का नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल। नेक्स्ट है, 10 फरवरी 2023 को झारखंड के सिमडेगा जिले में बीट पुलिसिंग के तहत रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। बीट पुलिसिंग के तहत विभागीय स्तर पर रक्षक ऐप लॉन्च करने वाला सिमडेगा झारखंड का कौन सा जिला बना? तो ये झारखंड का सिमडेगा जो है वो पहला जिला बन गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के बजट निर्माण हेतु जनता के बहुमूल्य सुझाव प्राप्त करने हेतु 10 जनवरी 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हमीन कर बजट। हमीन कर बजट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, झारखंड के विभिन्न पर्यटन स्थलों की जानकारी प्रदान करने हेतु झारखंड के विभिन्न जिलों के छात्रों द्वारा कौन सा ऐप बनाया गया? तो उस ऐप का नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जोहार झारखंड ऐप। नेक्स्ट है, झारखंड में सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और समुदाय व स्वैच्छिक भागीदारी को सरकारी विद्यालयों में बढ़ावा देने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विद्यांजलि वेब पोर्टल। नेक्स्ट है, झारखंड को एनीमिया मुक्त करने हेतु कौन सा ऐप पोर्टल लॉन्च किया गया? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, AMBT3। नेक्स्ट है, CM सपोर्ट्स ऐप का पूर्ण रूप है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चीफ मिनिस्टर सब्सिडी फॉर परचेजेस ऑफ पेट्रोल फॉर राइडिंग टू व्हीलर्स स्कीम। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले के युवाओं द्वारा द जोहार झारखंड और मुस्कुराए आप गुमला में है नामक ऐप विकसित किया गया है? ये किया गया है गुमला में दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, झारखंड में महिलाओं की सहायता हेतु निम्न में से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो उस ऐप का नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शक्ति ऐप। ये महिलाओं की सहायता हेतु लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, झारखंड पुलिस द्वारा सभी तरह की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समाधान पोर्टल। आंसर हो जाएगा समाधान पोर्टल। नेक्स्ट है, झारखंड में ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद को बाजार मुहैया कराने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सक्षम ऐप। नेक्स्ट है, झारखंड के लोगों को निःशुल्क और ऑनलाइन कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विधिक सेवा ऐप। नेक्स्ट है, झारखंड में पेयजल संबंधी शिकायतों के समाधान हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, झार जल ऐप। नेक्स्ट है, झारखंड द्वारा राज्य के नागरिकों को जन्म तथा मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा स्थानीय आवास निर्गत पत्र आदि के आवेदन हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, झार सेवा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं दोस्तों झारखंड करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक, सूचकांक व रिपोर्ट। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे जितने भी प्रश्न बनने की संभावना है वो यहाँ पर है, इस सेट में आपको उसे कर लेना है। आइए तो देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है,
नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी निर्यात तैयारी इंडेक्स EPI 2022 में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 20वां। नेक्स्ट है 7 जून 2023 को जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में झारखंड कौन से स्थान पर रहा? तो झारखंड का स्थान 20वां रहा दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार FSSAI द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर 7 जून 2022 को जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में झारखंड को पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो झारखंड को जो प्राप्त हुआ वो 16वां स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जीवन की गुणवत्ता मामले में झारखंड का कौन सा शहर पूरे देश में अव्वल रहा? तो जीवन की गुणवत्ता में मामले में जो जमशेदपुर है वो सबसे अव्वल रहा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर। नेक्स्ट है दोस्तों जीवन की गुणवत्ता मामले में झारखंड का कौन सा शहर पूरे देश में अव्वल रहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रांची। नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 के लिए जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार IIT ISM धनबाद को 42वां स्थान हासिल हुआ। मैनेजमेंट कैटेगरी में XLRI जमशेदपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 9वां। जमशेदपुर को 9वां स्थान, जमशेदपुर को XLRI में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा 2021-22 के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की गई रैंकिंग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य में पूरे देश में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो झारखंड को 16वां स्थान प्राप्त है दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट तथा सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी द्वारा संयुक्त रूप से झारखंड के 6 शहरों की वायु प्रदूषण स्थिति से संबंधित जारी रिपोर्ट प्रदूषण उत्सर्जन सूची एमिशन इन्वेंट्री रिपोर्ट में झारखंड का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रामगढ़। नेक्स्ट है देश में जलाशयों के लिए पहली बार हुई जनगणना में रिजर्वायर के मामले में झारखंड का देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। जल संरक्षण के लिए किए गए प्रयास में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आपका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 5वां। झारखंड को 5वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा 24 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो झारखंड को 34वां स्थान प्राप्त हुआ, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं का शादी का आंकड़ा लिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक बालिकाओं की शादी कम उम्र में होती है? तो वो राज्य है दोस्तों झारखंड। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में देश में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो झारखंड को 13वां स्थान प्राप्त है नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी तीसरा इनोवेशन इंडेक्स में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो झारखंड को दोस्तों 10वां स्थान प्राप्त हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFSH 5 के 5वें दौर के दूसरे चरण की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य की प्रजनन क्षमता दर 2.26 है। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की कितनी प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से जूझ रही हैं? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 65.3% महिलाएं ऐसी हैं झारखंड की जो एनीमिया से जूझ रही हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो झारखंड को 13वां स्थान प्राप्त है दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे गरीब राज्यों में झारखंड 28.82% को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो झारखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आज के सेशन में हमने झारखंड अफेयर जो करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक थे उससे संबंधित जितने प्रश्न बनते थे
महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो हमने आज यहाँ पे शिवांगन से लेकर करवाया है। और आगे इसका पार्ट 3 चलेगा। इससे और भी जो टॉपिक छूट गए हैं उससे संबंधित प्रश्नों को करेंगे। उसके बाद हम लोग अगला सेशन जो चलेगा करंट अफेयर का, उसमें हम लोग मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट करेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में जो भी नए व्यूवर्स हैं वो हमारे सेशन को लाइक ज़रूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और जिनको जो नए हैं और इससे पहले का नहीं देख पाए हैं उनको हमारे प्ले स्टोर में जाके, प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। और अगर हमारे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से तो झारखंड फाइटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप लोग जाके जुड़ सकते हैं और इसका PDF ले सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे दोस्तों कुछ नए टॉपिक को लेकर जो महत्वपूर्ण है JPSC के एग्जामिनेशन की दृष्टि से। तब तक के लिए धन्यवाद।